भारतीय सशस्त्र बलों में एक कमीशन्ड ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना, ये एक ऐसा सपना है जो बहुत से लोग देखते हैं। लेकिन इस सपने तक पहुंचने के दो सबसे बड़े रास्ते हैं। एक है एनडीए और दूसरा है सीडीएस। आज हम इन्हीं दोनों पर बात करेंगे ताकि ये समझने में आसानी हो कि कौन सा रास्ता किसके लिए बना है। अच्छा, तो ये दोनों ही एग्जाम यूपीएससी ही कराता है। और देखिए, एनडीए हो या सीडीएस, दोनों का मकसद एक ही है, देश के लिए बेहतरीन ऑफिसर्स तैयार करना। पर ये दोनों रास्ते बहुत अलग अलग लोगों के लिए हैं। आइए जरा इसे और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनडीए की, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक अर्ली स्टार्ट है। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो स्कूल खत्म करते ही फौरन फौज में शामिल होना चाहते हैं। तो एनडीए की सबसे खास बात यही है कि ये 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, या तो जो पास कर चुके हैं या एग्जाम देने वाले हैं। ये उन नौजवानों को एक जबरदस्त मौका देता है जो बहुत कम उम्र से ही आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अपना करियर देखते हैं और चाहते हैं कि उनकी आगे की पढ़ाई और पूरी ट्रेनिंग एक मिलिट्री माहौल में ही हो। अगर 2026 के एनडीए 1 एग्जाम की बात करें तो ये रही जरूरी तारीख है। नोटिफिकेशन दिसंबर 2025 में आएगा और एग्जाम होगा 12 अप्रैल 2026 को। जब तारीखें पहले से पता हों तो तैयारी की प्लानिंग करने में बहुत मदद मिलती है ना? और हाँ, इस एक एग्जाम के जरिए करीब 394 वैकेंसीज भरी जाएंगी। ये सीटें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों में बटी होती हैं। तो मतलब ये है कि मौके काफी अच्छे होते हैं। वैसे एक और जरूरी बात, एग्जाम में पूरी तरह से फेयरनेस बनी रहे, इसके लिए सिस्टम को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। अब तो एग्जाम सेंटर्स पर फेशियल ऑथेंटिकेशन जैसी टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल हो रही है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रहे। चलिए अब एनडीए से आगे बढ़ते हैं और उस रास्ते की बात करते हैं जो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली है। और ये रास्ता हमें ले जाता है सीडीएस एग्जाम तक। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ग्रेजुएट है या फिर अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में है। तो ये उन लोगों के लिए एक मौका है जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद सीधे ऑफिसर ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं। यहाँ एक दिलचस्प चीज देखिए, सीडीएस 1 का एग्जाम भी ठीक उसी दिन है जिस दिन एनडीए 1 का, यानी 12 अप्रैल 2026। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन देश भर में स्कूल से निकले स्टूडेंट्स और कॉलेज से निकले ग्रेजुएट्स दोनों ही डिफेंस फोर्सेज में शामिल होने के लिए अपना अपना एग्जाम दे रहे होंगे। अगर वैकेंसीज की बात करें तो सीडीएस 1 2026 में लगभग 451 सीटें हैं और ये सीटें आईएमए, आईएनए, एएफए और ओटीए जैसी टॉप की अकादमियों में बटी हुई हैं, जो अलग अलग बैकग्राउंड के ग्रेजुएट्स को बेहतरीन मौके देती हैं। अब देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस कोई आसान नहीं होता, दोनों के लिए ही काफी मुश्किल है। ये सिर्फ एक रिटन टेस्ट नहीं है। पहला पड़ाव पार करने के बाद कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जहां उनकी पर्सनालिटी और लीडरशिप क्वालिटीज को परखा जाता है। और आखिर में होता है मेडिकल टेस्ट, ये पक्का करने के लिए कि वो फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं। तो अब जब हमने दोनों रास्तों को अलग अलग समझ लिया है, तो क्यों ना इन्हें आमने सामने रख कर देखें। इससे इनके बीच का जो फर्क है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और फैसला लेने में आसानी होगी। देखिए, दोनों के बीच जो सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है वो बस यही है, एनडीए का रास्ता 12वीं के बाद खुलता है और सीडीएस का रास्ता ग्रेजुएशन के बाद। तो आपका चुनाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपनी पढ़ाई के सफर में अभी कहां पर हैं। ये टेबल सारे बड़े अंतरों को एक ही जगह पे दिखा देती है, उम्र, पढ़ाई और ट्रेनिंग की जगह। जहां एनडीए में सभी कैडेट्स एक साथ एक ही एकेडमी में ट्रेनिंग लेते हैं, वहीं सीडीएस के जरिए चुने गए कैडेट्स अपनी सर्विस के हिसाब से अलग अलग खास अकेडमियों में जाते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम का पैटर्न भी बिल्कुल अलग है। एनडीए जो स्कूल लेवल का एग्जाम है, उसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी पर ज्यादा जोर होता है। वहीं सीडीएस जो कि ग्रेजुएट लेवल का है, उसमें इंग्लिश, जनरल नॉलेज और मैथ्स के अलग अलग पेपर होते हैं जो एक ग्रेजुएट के ज्ञान को परखते हैं। सिर्फ एलिजिबिलिटी ही नहीं, हर रास्ते के अपने अलग फायदे हैं और करियर का ग्राफ भी अलग तरह से आगे बढ़ता है। तो ये सिर्फ एंट्री की बात नहीं है, बल्कि उसके बाद के सफर की भी है। एनडीए का रास्ता चुनने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बहुत कम उम्र में ही एक सॉलिड मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पढ़ाई, फिजिकल ट्रेनिंग और लीडरशिप सब कुछ एक साथ चलता है। और सबसे अच्छी बात, इसका पूरा खर्चा सरकार उठाती है। ये कम उम्र में ही एक मजबूत नींव डालने जैसा है। दूसरी तरफ सीडीएस ग्रेजुएट्स को उनकी डिग्री का फायदा उठाकर सीधे ऑफिसर बनने का मौका देता है। ट्रेनिंग पूरी होते ही वो सीधे लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन होते हैं। ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है जो पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करना चाहते हैं और फिर एक मैच्योरिटी के साथ आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो बस इतनी सी है, एनडीए स्कूल के ठीक बाद का रास्ता है और सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद का। आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यही तय करता है कि आपके लिए कौन सा दरवाजा खुलेगा। आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा रास्ता ज्यादा अच्छा है, सवाल ये है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। क्या आप स्कूल खत्म करते ही देश सेवा के लिए तैयार हैं, या फिर आप अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अपने ज्ञान और अनुभव के साथ फौज में शामिल होना चाहते हैं। फैसला आपका है।